आज भी शूद्र महासम्मेलन महापंचायत नहीं हो सकती। भारत का अधिकांश समुदाय आज भी अपने आप को शूद्र कहलाना पसंद नहीं करता। ब्राह्मण सम्मेलन हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय सम्मेलन हो सकते हैं, लेकिन शूद्र सम्मेलन क्यों नहीं? आइए साथियों जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऐतिहासिक विश्लेषण से कि ऐसा क्यों है, जबकि शूद्र एक विस्मृत राजवंश है। वह राजवंश जो कभी क्षत्रिय था, परंतु वह वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर आ गया, क्योंकि इस समूह के द्वारा ब्राह्मणवाद को चुनौती दी गई और इसी ब्राह्मणवाद का नतीजा है कि वह क्षत्रिय से शूद्र बन गया और जिस वर्ण का उल्लेख आरंभ के ग्रंथों में नहीं था, बाद के ग्रंथों में जोड़ दिया गया। शूद्र एक व्यक्ति, एक वंश है। शूद्र कोई नीच वर्ण नहीं था। ये उन सूर्यवंशी राजाओं का एक वंश था, एक कबीला था, जिन्होंने शोषण के विरुद्ध, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, अपमान के विरुद्ध और दासता के विरुद्ध संघर्ष किया। लेकिन वही कालांतर में यह शब्द आज अपमान का और दासता का पर्याय बन गया, पर्यायवाची बना दिया गया। ये खोया हुआ राजवंश था। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि उसने अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर की और इसी का नतीजा था कि वो निचले पायदान पर सामाजिक रूप से पतित कर दिए गए। साथ ही कौन से उस क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद, भेदभाव, अपमान, अन्याय और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। मुख्य संघर्ष वैदिक ग्रंथों में राजा सुदास बनाम वशिष्ठ का संघर्ष है, जहां राजा सुदास पेजवन ने वशिष्ठ को पुरोहित पद से हटा दिया और उनके स्थान पर विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। ये केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं था, अपितु यही संघर्ष राजा और पुरोहित के बीच सत्ता के संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। शत्रुता का ये विरोध जो था वह वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की हत्या और वशिष्ठ का प्रतिशोध से लेकर राजा और ब्राह्मण के बीच नफरत की एक दीवार के रूप में परिवर्तित हो गया। राजाओं ने ब्राह्मणों का अपमान किया, बाद में ब्राह्मणों ने राजाओं को शूद्र के रूप में कहना शुरू कर दिया गया। पहला उदाहरण था राजा त्रिशंकु की कहानी। सहस्रेश्वर में जाने की इच्छा और वशिष्ठ के द्वारा इनकार कर दिया गया, परंतु विश्वामित्र की सहायता ली गई, जिसका परिणाम हुआ कि चांडाल के रूप में उसे श्राप दे दिया गया। दूसरा उदाहरण था अहंकार और पतन का, जहां क्षत्रिय राजा नहुस के द्वारा ऋषियों से पालकी उठवाई गई और अगस्त्य ऋषि का अपमान किया गया। परिणाम ब्राह्मणों और राजा के बीच सत्ता का संघर्ष और इसी संघर्ष का परिणाम था राजाओं का विनाश और सामाजिक बहिष्कार। तीसरा उदाहरण था राजा निमि को दिया गया श्राप, वशिष्ठ को पुरोहित मानने से इनकार करना, श्राप के कारण देह का त्याग कर देना। ये संघर्ष केवल संघर्ष नहीं था, राजनीतिक सत्ता का संघर्ष था। शक्ति की मृत्यु और प्रतिशोध। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच यह युद्ध हिंसा का रूप स्थापित ले लिया। राजा कलमासद सुदास के वंशज ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी और इस घटना ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच एक स्थायी शत्रुता और संघर्ष को जन्म दिया। विद्रोह की परंपरा 4 मुख्य क्षत्रिय राजाओं में देखी जाती है। यह संघर्ष सुदास तक सीमित नहीं था। अन्य क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। इसमें राजा वेन, राजा पुरुरवा, राजा नहुस और राजा निमि प्रमुख हैं। 4 राजाओं के द्वारा जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष किया गया, उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। राजा वेन वह पहला क्षत्रिय राजा था जिसने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी और उसने कहा कि ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है, इसलिए यज्ञों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई सवाल नहीं है। और उसने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया और घोषणा कर दी कि मैं ही प्रजा का रक्षक हूँ। यज्ञ या मंत्र प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा के लिए राजा की भुजाएं और तलवार की जरूरत होती है। ऋषियों ने इस बात से क्रोधित होकर धोखे से राजा वेन की हत्या कर दी। राजा पुरुरवा
ये ब्राह्मणवाद का विरोधी था, जिसने कहा कि ब्राह्मणों को संपत्ति और अधिकार छीन ली जाएं, क्योंकि ये संपत्ति उनके द्वारा मेहनत से नहीं कमाई गई और ये अधिकार उन्होंने खुद के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। उसने घोषणा कर दी कि राजा ही सर्वोच्च होता है, वही शक्तिमान होता है, पुरोहित राजा से बड़ा नहीं हो सकता, वह राजा की दया पर पलने वाला एक भिखारी है। जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने एकजुट होकर राजा की हत्या कर दी। तीसरे राजा थे नहुस, जिन्हें सांप बनने का श्राप दिया गया। उसने कहा कि ऋषियों को पालकी उठानी होगी, राजा का हुक्म मानना होगा। इतना ही नहीं, नहुस ने मुनि अगस्त्य को लात मारी और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप दिया गया कि वह संसार से पतित हो जाएगा और सर्प की योनि में चला जाएगा। चौथे राजा थे निमि, जिन्हें श्राप के माध्यम से मृत्यु मिली। वशिष्ठ को यज्ञ के लिए विशेष अधिकार देने से उसने मना कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और दोनों की मृत्यु हुई। राजा और पुरोहित के बीच ये संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो गया। ब्राह्मणों के पास जो अंतिम हथियार था वह था उपनयन। श्राप और युद्ध पर्याप्त नहीं थे, ब्राह्मणों ने एक सामाजिक बहिष्कार की योजना बनाई। इन क्षत्रियों को उन धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करने की योजना ही उपनयन था। लगातार संघर्ष और नफरत के कारण ब्राह्मणों का अंतिम निर्णय हुआ कि राजाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया जाए और वैदिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। उपनयन के बिना कोई भी राजा या द्विज दोबारा जन्म लिया हुआ नहीं कहला सकेगा और उनके पास द्विज के रूप में जो सामाजिक और धार्मिक अधिकार संरक्षित हैं उनसे वो वंचित हो जाएंगे। और इस तरह से राजाओं का उपनयन संस्कार बंद कर देने से वह शूद्र के रूप में स्थापित हुआ। जो क्षत्रिय राजा के पास गौरव था, सम्मान था, वह केवल रातों रात में समाप्त नहीं हुआ, अपितु पीढ़ियों तक चले लंबे संघर्ष और धार्मिक बहिष्कार ने उन्हें समाज के निचले अधिकारों पर धकेल दिया। उन्हें अधिकारों का निषेध कर दिया गया और क्षत्रिय से वह शूद्र के रूप में स्थापित हुआ और मनुस्मृति कौरव मनु में जाकर इस परिवर्तन को, व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को स्थायित्व और सामाजिक वेदता प्रदान कर दी गई। साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि ये कोई नस्लीय संघर्ष नहीं था, अपितु राजनीतिक सत्ता का संघर्ष था, राज्य और धर्म के बीच संघर्ष था। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र अनार्य नहीं थे, आर्य थे और ये सत्ता के लिए राजा और पुरोहित के बीच का संघर्ष था। घृणा इतनी गहरी थी कि पूरे क्षत्रिय वर्ग को ही समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यही कारण है कि एक विस्तृत इतिहास शूद्र व क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, उसी चुनौती के परिणाम स्वरूप, ब्राह्मणवाद के प्रतिरोध में खड़े होने के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने अस्तित्व से नीचे गिरने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। ये था साथियों बाबा साहब की पुस्तक हु वर शुद्राज का अंतिम स्वरूप। थैंक यू सो मच।